मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप दो नंबर लिखोगे उसका जो पहला डिजिट होगा वही आपके आंसर का भी क्या होगा, पहला डिजिट होगा। तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हमारे मिशन 2024 बैच का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और आज हम सीखेंगे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा लेक्चर 1 देखें, जिसमें हमने बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्योंकि उस चीज़ का हमारे इस कंसेप्ट में बहुत ही यूज़ होने वाला है। तो इसको जाके देखिएगा, और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब पहले हम सीखेंगे भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के का क्या कंसेप्ट है, और फिर उसके बाद हम उस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अब स्क्वायर रूट को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको उससे पहले यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और कुछ यूनिट डिजिट लिखे हैं। मतलब कि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे या 9 का स्क्वायर करोगे तो वो हमें यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 1 देगा। इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे पहले स्क्वायर निकालना सिखाया पहले लेक्चर में, ताकि आपको यहाँ पे उस चीज़ को समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे या 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको दोनों ही नंबर यूनिट प्लेस पे क्या देंगे, 1 देंगे। सिमिलरली 2 और 8 इन दोनों नंबरों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये दोनों नंबर मुझे यूनिट प्लेस पे क्या देंगे, 4 देंगे। इसके बाद 5 का अगर स्क्वायर करोगे वो आपको क्या देगा, 5 देगा। 4 और 6 इन दोनों नंबरों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो आपको यूनिट प्लेस पे क्या देंगे, 6 देंगे। ऐसे ही 3 और 7 इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको यूनिट प्लेस पे आपको क्या देगा, 9 देगा। ठीक है, अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नहीं मिलते हैं 1 से 9 के, जैसे कि 2, 3, 7, 8। ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे मुझे यूनिट प्लेस पे नहीं मिलते। तो अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे आता है कि लिखे 5, 3, 4, 2 और कहता है कि इसको सॉल्व करो, तो आप देखो कि भी इसके लास्ट में क्या है, 2 है, जो कि मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे नहीं मिलता। तो मैं कहूँगा ये नंबर मेरा प्रेफर्ड स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर आपका लास्ट में 3 हो, 7 हो या 8 हो, इन चारों में से कोई भी नंबर होगा तो हम कहेंगे कि वो मेरा नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिर्फ यही नंबर है 1, 4, 5, 6, 9 जो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में मिलते हैं, तो इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये यूनिट डिजिट वाला हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसको हम लगाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि रूट 5041 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना है लास्ट का डिजिट। यहाँ पे लास्ट का डिजिट क्या है, 1। अब 1 मुझे कौन देता है, एक तो 1 देता है और एक 9 देता है। तो मैं यहाँ पे एक बार 1 लिख लूंगा और एक बार क्या लिख लूंगा, 9 लिख। ठीक है, अब उसके बाद मैं लास्ट के 2 डिजिट को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, फिर मेरे पास नंबर क्या बचा, मेरे पास नंबर बचा 50। अब इस 50 का क्या करना है, आपको ये कैलकुलेशन करनी है माइंड में कि जो ये 50 है ये किस नंबर के स्क्वायर करने के बीच में आता है। मतलब कि जैसे कि अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 49। अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 64। तो आपको देखना है कि जो 50 है क्या ये इन दोनों नंबरों के बीच में आ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ, 50 मेरा 49 और 64, अगर मैं 49 से 64 की तरफ चलूं तो इसके बीच में पड़ेगा। तो यानी कि आपको वो नंबर ढूंढने हैं जिसके बीच में ये नंबर पड़ेगा स्क्वायर करने के बाद। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक 7 लिख लूंगा और एक क्या लिख लूंगा, 8 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहला नंबर बनेगा या आएगा वही आपके आंसर का भी क्या होगा, पहला डिजिट होगा। क्या आप कहा मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 नंबर आएंगे आप लिखोगे, उसका जो भी पहला नंबर होगा वही आपके आंसर का भी क्या होगा, फर्स्ट डिजिट होगा। अब सेकंड डिजिट आपका 1 आएगा कि 9 आएगा, वो कैसे हम चेक करेंगे, वो हमको चेक कैसे करना है, आपको देखना है कि जो ये 50 है वो 49 के ज्यादा करीब है कि 64 के ज्यादा करीब है। तो आपको देखने में भी पता लग रहा है कि जो 50 है वो 49 के ज्यादा करीब है, और 49 किसका होता है, 7 का। तो फिर मैं देखूंगा कि 7 के सामने कौन सा डिजिट है, 1। तो मेरे आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा।
तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 70। अगर मान लीजिए यहीं पे क्या होता 60 होता तो फिर मैं देखता कि यहाँ पे वो 64 के ज़्यादा करीब है, और 64 किसका होता 8 का, और 8 के सामने क्या है 9, तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या आ जाता 9 आ जाता। तो आपको सिर्फ ये देखना है सेकंड नंबर कैसे डिसाइड करोगे कि किसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, हम और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल ली है, उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 6724, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको लास्ट में से दोबारा से क्या चेक करना है, लास्ट यूनिट। तो यहाँ पे क्या है 4, और 4 मुझे कौन देता है, 4 मुझे देता है आपका 2 और 8। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार 2 लिख लूँगा और एक बार यहाँ पे क्या लिख लूँगा 8 लिख लिया। अब फिर आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को कर देना, इग्नोर कर देना। अब आपके पास नंबर क्या बचा 67। तो आपको ये देखना होगा कि जो 67 है किन नंबर के स्क्वायर करने के बीच में आता है। तो देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है 64, और 9 का करोगे तो कितना आएगा आपका 81। तो मैं कहूँगा कि जो मेरा 67 है वो 64 और 81 के बीच में आएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा 8 लिख लूँगा, और एक साइड में क्या लिख लूँगा 9 लिख लूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप 2 नंबर लिखोगे उसका जो पहला डिजिट होगा वही आपके आंसर का भी क्या होगा पहला डिजिट होगा। तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे 2 आएगा कि 8 आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम ऐसे कि हम देखेंगे 67 किसके ज़्यादा करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है कि 81 के ज़्यादा करीब है। तो मैं देखा कि 67 64 के ज़्यादा करीब है, और वो किसका होता है 8 का, और 8 के सामने यहाँ पे क्या है 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 80। क्लियर हुआ आ रहा? तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है √2916, इसका आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप देखोगे कि भी 6, अब 6 मुझे कौन देता है, मैंने बताया था कि भी 6 तो मुझे कौन देता है, 6 तो आपका एक ही नंबर देता है, कौन, एक 6 देता है और एक आपका 4 भी तो देता है। तो ये 2 नंबर है 4 और 6, जिसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, ये 4 और 6 लिख लिए। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट क्या कर देना, इग्नोर कर देना है, कर दिए। अब मेरे पास नंबर क्या बचा 29। तो मैं देखूंगा कि 29 किस नंबरों के स्क्वायर करने के बीच में आता है। तो हमें पता है कि 5 का कितना होता है 25 होता है, और 6 का कितना होता है स्क्वायर 36। तो ये आपका 29 किसके बीच में आएगा 25 और 36 के बीच में आएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा 5 लिख दूंगा, और एक क्या लिख दूंगा मैं 6 लिख दूंगा। तो हमारे जैसे बताया कि भी हमारे आंसर का पहला डिजिट कौन सा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आएगा। तो पहले कौन आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया गया हमें से। अब इसके बाद हमने देखना है कि सेकंड नंबर क्या आएगा, 4 आएगा कि 6 आएगा। उसको हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 29 किसके ज़्यादा करीब आ रहा है, 25 के ज़्यादा करीब आ रहा है कि 36 के ज़्यादा करीब आ रहा है। तो हम देखेंगे जो 29 है वो 25 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है। तो हम कहेंगे 29 25 के ज़्यादा करीब है, और 25 किसका होता है 5 का, और 5 के सामने कौन सा डिजिट है 4। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, है ना आसान। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड में खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने थोड़े और बड़े नंबर लिए ताकि आपको और चीज़ों की क्लैरिटी हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 मुझे कौन देता है, हमने अभी ये देखा है कि एक तो 1 देता है और एक मुझे 9 देता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, 9 का स्क्वायर करोगे तब भी मुझे यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा। अब यहाँ पे दोबारा से मुझे क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या कर देना है, इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे नंबर क्या बचा मेरे पास 620। अब 620 तो बड़ा नंबर है, पर अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने ये सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया है कि भी कैसे कैसे निकालते हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अगर आपको देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई अगर आप 24 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है, वो होता है 576। सिमिलरली 25 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना होता है 625। तो मेरा जो नंबर है 620 वो किसके बीच में पड़ रहा है, इन दोनों के बीच में ही पड़ रहा है। तो यानी कि फिर मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो एक तो हम क्या लिख देंगे, एक तो हम लिख देंगे 24 और एक हम लिख देंगे कितना 25।
ठीक है। अब जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पहला नंबर होगा वो हमारे आंसर का भी क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा। तो यानी कि एक तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब 1 आएगा कि 9 आएगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड करेंगे कि हम 620 किसके ज़्यादा करीब है, 576 के ज़्यादा करीब है कि 625 के ज़्यादा करीब है। तो हमें पता लग रहा है कि 620 625 के ज़्यादा करीब है, यानी कि 25 के, और 25 के सामने कौन सा नंबर है, 9, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 249। ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 25281। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे भी लास्ट में यहाँ पे भी क्या है, 1 है, तो 1 हमें कौन देता है, एक 1 देता है और एक क्या देता है आपका 9 देता है। देख लिया हमने 2 नंबर। अब यहाँ पे भी दोबारा हमको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब नंबर मेरे पास क्या बचा, 252। तो अगर आपने आते हैं स्क्वायर तो आपको पता होगा कि भी 15 का कितना होता है, 225, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे और एक क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ये 2 नंबर लिख दिए। अब आपको जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि भी पहला डिजिट क्या आएगा, जो भी यहाँ पे फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 15 लिख दिया। अब सेकेंड नंबर आपका 1 आएगा कि 9 आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो हम देखेंगे 252 किसके ज़्यादा करीब है, 225 के ज़्यादा करीब है कि 256 के ज़्यादा करीब है। तो हमें पता लग रहा है कि वो 256 के ज़्यादा करीब है, और वो किसका होता है, 16 का, और 16 के सामने कौन सा नंबर है, 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबरों का स्क्वायर रूट बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको तब भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, आपको जरूर आपका ये चीज़ क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस कंसेप्ट को समझना है और फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।